तो दोस्तों अब आप लोग किसी भी उम्र के व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। फिर चाहे आप एक CSC VLE हों या फिर आप एक आम नागरिक हों, सभी लोग अपना खुद से ही बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितना चार्जेस लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, इसकी कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो अगर आप एक CSC VLE हैं और आपके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर जरूर आते होंगे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो उनका अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो अपनी ID पासवर्ड से पहले तो डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे। यहाँ आप सर्च पे क्लिक करेंगे बर्थ, ठीक है। इस प्रकार से सर्च करोगे बर्थ तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आएंगे। अगर आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट इन गवर्नमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस आएगा MCD का। तो दोस्तों ये जो है बेसिकली जो CSC VLE दिल्ली के रहने वाले हैं उनको एक्सेस मिला हुआ है, और दिल्ली के जो VLE हैं वो लोग दिल्ली के बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं CSC के माध्यम से। लेकिन अगर आप किसी और अन्य स्टेट से हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, आसाम, मध्य प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, ठीक है, अगर इस राज्य के हैं तो ऐसे में आप लोगों को इस पोर्टल के माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आपको अपना खुद का एक ID क्रिएट करना होगा। ID बिल्कुल फ्री में आप लोग अपना क्रिएट कर सकते हैं। ID के माध्यम से फिर आप लोग किस प्रकार से किसी भी उम्र के व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, क्या चार्जेस पे करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना है ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी अन्य राज्य से हैं और आपका उम्र 18+ है यानी कि 18 साल से ऊपर हो चुका है, या फिर आप 15 साल के हैं, 10 साल के हैं, या 25 साल के, या 22 साल के, या 35 साल के हैं, तो ऐसे में इन लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको dc.crsorgi.gov.in की ऑफिशियल साइट पे आपको आना होगा। तो इस पोर्टल पे आ जाएंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इस पोर्टल पे आना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन का, इस पर क्लिक करेंगे। जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो अगर आपका ID पासवर्ड आपने पहले से बना रखा है इस पोर्टल पे तो डायरेक्टली आप यहाँ अपने नंबर और ये कैप्चा डालकर सीधा लॉगिन कर सकते हैं OTP के माध्यम से। और अगर अभी तक आपका यहाँ पे ID नहीं बना हुआ है तो साइन अप पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल फिल करके अपनी एक ID को क्रिएट कर लेंगे। तो हमारी ID पहले से बनी है तो सीधा हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी यहाँ पे हमें दिख रहा है कैप्चा इसको यहाँ पे डालेंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपने जैसे ही अपना नंबर डालेंगे तो आपके उसी नंबर पर एक OTP जाएगा, या फिर आपका जो ईमेल ID है उससे भी OTP भेजा जा सकता है। तो वो OTP आप यहाँ पे डालेंगे और इसके बाद फिर आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप OTP डाल के लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी ID के माध्यम से इसमें लॉगिन हो जाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो चुका है। तो आपको किसी भी उम्र के व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बर्थ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपको रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करना है। रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप अपना स्टेट का चयन करेंगे। आप जिस भी राज्य से हैं वो राज्य आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको पूछ रहा है कि बच्चे की सूचना, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे की सूचना, तो आपको सबसे पहले जो बर्थ आप बना रहे हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि हमारा जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो मैं डाल देता हूँ 2010। इस प्रकार से इसका मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है, कृपया जांच लें घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। क्योंकि जो आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं ज़्यादा उम्र के लोगों का बना रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर वो दस्तावेज होने चाहिए। अब वो दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो आगे आपको पता चलने वाला है, और वो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पर हम कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ डालेंगे।
तो यहाँ पे हमने जो है कंफर्म डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे अगर आपको समय पता है जन्म का समय तो आप डाल देंगे, अगर नहीं पता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम जो यहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे काफ़ी उम्र का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनका जो भी जेंडर है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि अब इनका आधार कार्ड तो बना ही होगा, इतना उम्र हो चुका है। तो यहाँ पे हम इनका आधार नंबर भी डाल देंगे। तो हम आधार पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पे जो भी उसका नाम है वो नेम आपको सही से फिलअप करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे फादर इन्फॉर्मेशन में उसके पिता का जो भी नाम है वो आप डालेंगी यहाँ पे सही, फर्स्ट में फर्स्ट नेम, मिडल में मिडल नेम, लास्ट में लास्ट नेम, जो भी नेम है वो नेम आप यहाँ टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद उसके पिता का जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हैं या आप अपना ही मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी देंगे। और यहाँ पे फिर उसके पिता का आधार कार्ड नंबर आपको डाल देना है। और फिर इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे मदर इन्फॉर्मेशन में उसकी माताजी का नाम डालेंगे, उसकी माताजी का मोबाइल नंबर डालेंगे, अदरवाइज अपना नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी है तो डालेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। यहाँ पे उसकी माताजी का आधार नंबर आपको डाल देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखा देगा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता। तो यहाँ पे पहले से ही इन इंडिया रहेगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ पे अपना स्टेट का चयन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, आपका ग्राम है या शहर है वो आप यहाँ से चयन करेंगे। फिर अपने विलेज का नाम टाइप करेंगे, अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर वगैरह कुछ है तो डालेंगे, अदरवाइज जो भी आपका लैंडमार्क है वो आप यहाँ पे डालकर नीचे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसके माता पिता का जो अस्थायी पता है वो परमानेंट एड्रेस वो आप डालेंगे। अगर जन्म के समय जो एड्रेस था वो एड्रेस सेम है दोनों का तो इस पर टिक करोगे तो ऑटोमेटिक एड्रेस फिलअप हो जाएगा। अगर अलग है तो नहीं पे क्लिक करके आप लोग वो एड्रेस सही यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो आप उसका ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे या शहरी इलाका है वो सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो वहाँ का ग्राम पंचायत का बर्थ रजिस्ट्रेशन यूनिट है, पंजीकरण है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा उसका नाम, वो नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फिर आप नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारा जो सेकंड चरण है वो आ चुका है, फर्स्ट चरण कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देख पाएंगे बताया गया ग्राम या शहर का नाम, जहाँ माता का निवास है वहाँ का आपको पता जो है प्रॉपर तरीके से फिलअप करना होगा। तो अगर आपका जहाँ जन्म हुआ था वहाँ का एड्रेस और ये वाला एड्रेस सेम है तो इस पर टिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये एड्रेस फिलअप हो जाएगा। और अदरवाइज अगर अलग अलग है तो फिर आप इस पर अलग से फिलअप करेंगे और फिर आप यहाँ पे पिता का सूचना डालेंगे, यानी कि उसका धर्म क्या था वो डालेंगे, इसके बाद कितना पढ़ाई लिखाई किया है वो डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे उसका काम क्या है तो यहाँ पे वो डालेंगे और माताजी का धर्म क्या है वो डालेंगे, इसके बाद कितना पढ़े लिखी हैं तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम ये भी चूज़ कर लेते हैं इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर घरेलू सहायक हैं, डोमेस्टिक हेल्पर, तो इस प्रकार से हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो अन्य सूचनाएं में आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जहां बताया गया कि विवाह के समय माता की पूर्ण वर्षों में आयु कितना था तो वो आप यहां टाइप करेंगे। इसके बाद इस संतान के जन्म के समय माता की पूर्ण आयु कितना है वो आप यहां पे टाइप करेंगे। तो चलिए यहाँ पे वो हम आयु को प्रॉपर तरीके से टाइप करेंगे। तो आपको सही डिटेल फिल करना है, कुछ भी गलत डिटेल्स आपको फिलअप नहीं करना है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम यहाँ पे डेट को टाइप कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे माता की संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है, तो जितनी भी संख्या है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, 1 है या 5 है या 2 है या 5 है 4 2 1, जितने भी वो आप यहाँ टोटल टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार क्या था तो आप यहाँ पर ये देख लेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्टर या नर्स की देखरेख में हुआ तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। प्रसव की प्रक्रिया क्या थी, नॉर्मल थी, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बच्चे का वजन कितना था जब बच्चा पैदा हुआ था तो वो आप यहाँ पे सही टाइप करेंगे इस प्रकार से, जैसे इसका 2.5 किलो वजन था। और इसके बाद गर्भावस्था की अवधि कितनी थी, हफ्तों में आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमने हफ्तों की अवधि को भी डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आ चुका है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन, क्योंकि हम जिस व्यक्ति का यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसकी उम्र 18+ है, 18 साल से ऊपर का है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे सबसे पहले आपको ये देख लेना है। तो यहाँ पे एड्रेस, प्रूफ ऑफ द
प्लेस ऑफ बर्थ, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आप देखोगे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप उसके माता या पिता का वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, या फिर आधार कार्ड भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वोटर ID कार्ड सभी के पास होता है। तो यहाँ पे आप वोटर ID कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके उसका वोटर ID कार्ड अपलोड करेंगे। फिर यहाँ सेकंड है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या चीज़ है, तो इस पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ देखोगे लिखा है डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर, यानी कि अगर आपका उम्र 18+ हो चुका है तो ऐसे में आपको अपने तहसील में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं वहाँ पर आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा। तो उनसे जाकर सीधा आपको मिलना होगा और उनको बताना होगा इसके बारे में कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता है और अभी तक हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है। तो आपके पास कुछ प्रूफ वगैरह होंगे, जैसे कि आपका माता पिता का आधार कार्ड वगैरह ले जाना है, साथ ही साथ और भी जो चीज़ें हैं वो आपको लेके जाने हैं वहाँ पे, और आपसे जो डिटेल्स मांगी जाएंगी आपको प्रॉपर तरीके से उनको सही सही शब्दों में देना है, बताना है। उसके बाद जो आपके एरिया के सब डिवीज़न में बैठते होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठते हैं आपके इस एरिया का मजिस्ट्रेट, तो वो लोग जो है आपका एक पेपर पे अच्छे से वो लिखकर और साइन दस्तखत मोहर वगैरह कर देंगे, तो वो एक तरह का ऑर्डर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसी को आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। अपलोड कर देने के बाद फिर आप यहाँ पर अगर और कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ देख सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, जितने रेड स्टार लगे हैं ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड करोगे, फिर इसके बाद नीचे आओगे और फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो इस प्रकार से आप तीसरे चरण पे पहुँच जाएंगी। अब यहाँ पे आपसे जो है बच्चे की जितनी भी आपने सूचनाएं अभी तक यहाँ पे दर्ज की है तो सभी वो सूचनाएं आपको देखने को मिलेगा। तो आपको एक बार अच्छे से ऊपर से नीचे तक आपको एक एक करके चेक कर लेना है कि आपने जितनी डिटेल्स दी है सब कुछ सही है। तो यहाँ पे हमारी सभी डिटेल्स सही है, तो हम यहाँ पे सीधा नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप चौथे चरण पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपकी एड्रेस वगैरह है वो आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखोगे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रमाण पत्र विकल्प। यहाँ पे बताया गया कि आप हिंदी या इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं, तो मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। तो हमने बोथ पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सीधा आप यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिलहाल अभी आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा, पेमेंट गेटवे इन्होंने अभी तक इस पर ऐड नहीं किया है। और जब तक यहाँ पे पेमेंट गेटवे ऐड नहीं हो जाता तब तक आप लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे जो जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया है वो चाहे 1 महीने के बच्चे का हो या फिर 18 साल का हो या फिर 15 साल का हो या 10 साल का हो, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का जो अभी प्रक्रिया चल रहा है वो ऑफलाइन ही चल रहा है। तो आपको अपने एरिया के जो भी तहसील है या फिर जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बैठते हैं मजिस्ट्रेट, अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो वहाँ से आपको एक ऑर्डर बनवा लेना है। उसके बाद आपके अपने ज़िला अस्पताल में चले जाना है या महिला अस्पताल होगा वहाँ पे जाना होगा। तो वहाँ पर एक बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफिस टाइप का बना होगा, वहाँ पे फिर वो ऑर्डर कॉपी और अपना आधार कार्ड उन माता पिता का दिखाना है। जिसके बाद आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हाथों हाथ इशू करके आपको 1 से 2 घंटे के अंदर ही प्रोवाइड कर दी जाएगा ऑफलाइन के तरीके से, ऑफलाइन माध्यम से। और जो मैंने अभी आपको दिखाया है करके ऑनलाइन माध्यम से, तो ऑनलाइन माध्यम से भी यहाँ पर पेमेंट गेटवे अभी जो है गवर्नमेंट के द्वारा इस साइट पे लागू नहीं किया गया है। तो इसलिए अभी आप यहाँ पे ऑनलाइन जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी एप्लीकेशन की कोई प्रोसेस या जानकारी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जब भी इस पोर्टल पर पेमेंट गेटवे लग जाएगा तो फिर से मैं एक बार वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित कर दूंगा, तब आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जब तक यहाँ पे पेमेंट गेटवे नहीं लग रहा है तब तक आप लोग टाइम को वेस्ट ना कीजिए। जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया ही है कि आपको अपना ऑर्डर लेकर सीधा आप अपने जिला अस्पताल या महिला अस्पताल में जाइए। वहाँ पर एक कोने में बनता है रजिस्ट्रार के द्वारा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो बनाकर आपको 1 से 2 घंटे के अंदर ही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।